नए टॉपिक की ओर। मैंने एक चीज़ कहा था बार बार आपसे दोहराने के लिए, फोकस करिए, गौर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको लगता होगा ये मोटिवेशन है हमारे लिए, थोड़ा सा करते चलिए। आपको अच्छी अच्छी चीज़ें और भी डीपली चीज़ें, जिन चीज़ों में आपको कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों को बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म करते जा रहे हैं। उन सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं और उस सिद्धांत को उस तरीके से दिया जा रहा है जिससे एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाए और सारी दुश्वारियाँ, सारी कठिनाइयाँ खत्म हो जाएं। आज का टॉपिक जो है, एक मनोवैज्ञानिक लेओ सिमकोविच वाइसेगोस्की, नाम सुना होगा आपने? यस, लेओ सिमकोविच वाइसेगोस्की। द टाइम ऑफ ड्यूरेशन, समयावधि 1896 टू 1934। बात आती है कहां के हैं, तो सोवियत रूस के हैं। मनोवैज्ञानिक के रूप में सोवियत रूस के। इन्होंने जो सिद्धांत दिया, किस नाम से जाना जाता है, तो सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत। किससे? सामाजिक विकास से संबंधित। यह सिद्धांत संदर्भित किससे है, तो संज्ञानात्मक विकास से ही संबंधित है, जिसे नवीनीकृत जो एक नाम है जिसका परिचय मिलता है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है, तो संज्ञानात्मक विकास में ही यह सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अर्थात लेओ वाइसेगोस्की ही हैं जो संज्ञानात्मक विषय पर सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत दे रहे हैं, या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से इनका सिद्धांत जाना जाता है। यह सोवियत रूस के हैं, ध्यान देना। 1896 से 1934 टाइम है इनका। तो इन वाइसेगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। इतना तो क्लियर हो गया। अब आता है कि वाइसेगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वह है कैसा? यस, तो बताया यह गया कि जो संज्ञानात्मक विकास है बालक का, वो एक अंतरवैयक्तिक सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होता है। अर्थात आपके लिए समस्या शब्द बन रहा होगा, तो आशय में जाएं तो आशय यह है कि बालक जिस भी समाज में है, उस समाज में उसके लिए जैसी उसे सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, तो जैसी उसे सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, जैसा उसका वातावरण है सामाजिक या सांस्कृतिक, तो जैसी सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में बालक है उसका विकास भी वैसे होगा। यही वाइसेगोस्की का सिद्धांत है जो निर्माणवाद पर आधारित है। उन्होंने कहा बालक का निर्माण कैसा होगा, या बालक का निर्माण का आधार क्या होगा, तो उसका सामाजिक वास्तविक सांस्कृतिक वातावरण जैसा है उसका विकास वैसा ही होगा। यह चीज बता रहे हैं कौन? वाइसेगोस्की। साथ ही निर्माणवाद के साथ साथ उन्होंने वास्तविक विकास से अलग एक और सेक्टर को छोड़ा नहीं, पकड़ा। किसने? वाइसेगोस्की ने। तो उन्होंने कहा कि विकास का जो स्तर है वह स्तर किस दिशा की ओर है, तो उन्होंने बालक के विकास को वास्तविक विकास के स्तर से अलग, किस पर, तो उस स्तर से अलग किस? संभाव्य स्तर को। किस स्तर को? संभाव्य स्तर, अर्थात संभावनाओं को। किसे? संभावनाओं को, जो वास्तविक स्तर के अलावा है, उस स्तर की ओर ले जाने की कोशिश की। अर्थात वास्तविकता से अलग संभावनाओं के स्तर की ओर ले जाने की वकालत करते हैं कौन? लेओ वाइसेगोस्की। अर्थात संभाववादी विचार की ओर। इन दोनों, अर्थात जो वास्तविकता है और जो संभावनाएं, इन दोनों स्तरों के बीच के स्तर को वाइसेगोस्की ने, अर्थात जो वास्तविकता है और जो संभावनाएं, वास्तविकता जो उसकी यथास्थिति में, संभावनाएं जहां तक पहुंचाया जा सकता है उसकी क्षमताओं को देखकर, इन दोनों के बीच के स्तर को उन्होंने एक नाम दिया, निकट विकास का क्षेत्र। क्या नाम दिया? निकट विकास क्षेत्र। ध्यान देना, कई बार आता है निकट विकास क्षेत्र,
कौन सा? निकट विकास क्षेत्र। नामकरण किसका है? वाइशगोस्की का है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से है। ये दोनों का, किनका किनका? दोनों के, अर्थात वास्तविकता का और संभाव्य क्षेत्र के बीच के स्तर, दो स्तरों के बीच के स्तर को डिफाइन किया निकट विकास क्षेत्र, या जिसे एक नाम और दिया गया है जेडपीडी। ध्यान देना, एग्जामिनेशन बहुत क्वेश्चन पूछता है जेडपीडी क्या है, या जेडपीडी को कौन डिफाइन करता है? तो सिमकोविच करते हैं। किस सिद्धांत में करते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में करते हैं, या समाज विकास से संबंधित सिद्धांत में करते हैं। जेडपीडी किससे संबंधित है? तो वास्तविक क्षेत्र से और संभाव्य क्षेत्र से संबंधित है। अब इस जेडपीडी को कई बार आता है, जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात जो संभावनाएं हैं और जो वास्तविकता है, इनके बीच जो निकट क्षेत्र है, उस चीज को जेडपीडी कहा जाता है। कुल मिलाकर कहें, दूसरे शब्दों में कहें तो निकट विकास का क्षेत्र जेडपीडी बड़ों के निर्देशन या सहयोगियों की सहायता से बालकों के कार्य करने की योग्यता तथा बालकों द्वारा स्वतंत्र रूप से उस कार्य को करने की योग्यता के बीच का अंतर है। उनके अनुसार अगर हम कहें तो इस क्षेत्र में अधिगम संबंध, अर्थात दोनों के बीच का अंतर, योग्यता के बीच का अंतर और अधिगम यहां संपन्न होता है। उस चीज को वाइशगोस्की ने डिफाइन किया जेडपीडी के माध्यम से। यहां वाइशगोस्की अपने संज्ञानात्मक विकास में दो चीजें हैं, भाषा और चिंतन। किन चीजों पर बल दिया इन्होंने? भाषा पर प्लस चिंतन पर। कई बार आता है वाइशगोस्की ने विशेष बल किस पर दिया है? तो विशेष बल है इनका संज्ञानात्मक विकास में भाषा चिंतन पर। दो महत्वपूर्ण साधन बताए। कई बार आता है दो महत्वपूर्ण साधन कौन है वाइशगोस्की के? तो दो महत्वपूर्ण साधन कौन है? एक है भाषा और दूसरा है चिंतन। इन चीजों को उन्होंने बताया और इन्होंने माना कि संज्ञानात्मक विकास के लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। छोटे बच्चे भाषा का प्रयोग सामाजिक संचार के लिए ही नहीं करते, अपने व्यवहार को नियोजित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए भी करते हैं, या बच्चों को इसी भाषा के माध्यम से ही निर्देशित किया जाता है। बच्चे भाषा चिंतन दोनों पहले स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, अर्थात भाषा भी और चिंतन में, दोनों में स्वतंत्रता पहले देखी जाती है। शुरुआत में बच्चा मलंग होता है, मस्त मलंग होता है, जो भी बोलना है बोल देता है, किसी भी तरीके का चिंतन स्वतंत्र रूप से आता है। लेकिन बाद में जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर वो बोलने से, कहते नहीं पहले बच्चा बिना विचारे, और फिर कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाए। बच्चे इसलिए कहते हैं बालक को छोड़ देते, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर भाषा और चिंतन दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। तो उपरोक्त आधारों पर वाइशगोस्की बताते हैं, जो निष्कर्ष संज्ञानात्मक विकास में उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में बताया, वह यह बताया, उपरोक्त पूरा सिद्धांत जो इन्होंने दिया, इसमें जो सार इन्होंने प्राप्त किया वह यह है कि जो बालक विकास कर रहा है भाषा का या चिंतन का, इसमें संस्कृति एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरी चीज जो निकली कि बालक का संज्ञानात्मक विकास अधिगम से, अर्थात सीखता है बच्चा कहां पर? अपनी संस्कृति में, भाषा के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, वास्तविकता के साथ संभाव के साथ निकट क्षेत्र में जो अधिगम कर सकता है उससे। तीसरी चीज जो डिफाइन हुई तो उन्होंने यह भी किया कि जो विकास है यह अमूर्त सिद्धांत के आधार पर नहीं किया जा सकता। बच्चा जो पहले प्राथमिक रूप से देखेगा वहीं से संज्ञान आरंभ होता है, और फिर यह संज्ञान बढ़ते बढ़ते उच्च स्तर पर जहां भाषा और चिंतन मिलते हैं तब जाकर यह अमूर्त होता है। इस चीज को डिफाइन किया। साथ ही निकट विकास क्षेत्र जिसका जिक्र किया जेडपीडी, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, ध्यान देना अक्सर यह आ जाता है, जिसमें मानसिक कार्यों पर जिसे आधारित बताया और बताया गया कि वास्तविक क्षमता स्तर और कार्यकारी क्षमता स्तर के बीच अंतर से संबंधित है। अर्थात वास्तविकता अलग है और संभावना है। कहते हैं व्यक्ति में संभावना है लेकिन संसाधन नहीं है।
तो संभावना और संसाधनाभाव के बीच का कार्यकारी स्तर जो है जिसमें अधिगम किया जाता है, जेडपीडी जो है, अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां तक की संभावनाएं हैं कि हो सकता है, उस चीज को, उस स्तर के मध्य के अंतर को जेडपीडी के माध्यम से लेव वाइसेगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो वाइसेगोस्की ने अपने सिद्धांत में सामाजिक सांस्कृतिक के साथ एक और भूमिका की बात की, और वो भूमिका है खेल की। वाइसेगोस्की का मानना है कि सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप के साथ सामाजिकता के विकास में खेल भी अपना एक रोल अदा करता है, जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक विकास को बच्चे का बढ़ावा मिलता है, और यहां समन्वयकारी अर्थात आपस में सहयोग, सामंजस्य की स्थितियों का निर्माण सामाजिकता की दिशा की ओर बालक को ले जाता है। यहां पर बच्चों के बारे में वाइसेगोस्की ये भी बताते हैं कि बच्चे का मानसिक स्तर जो संभाव्य क्षेत्र है, खेल उपकरण के रूप में इस क्षेत्र को विस्तृत करता है। यहीं से बालक खेल में संगठन के बीच रहते हुए संभाव्य क्षेत्र का विकास भी करता है। खेल को संज्ञानात्मक विकास के साथ वाइसेगोस्की सामाजिक विकास के लिए आवश्यक मानते हैं, इसलिए स्कूलों में इस कौशल के बढ़ाने की बात करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि विद्यालय आदि स्तर पर शाब्दिक अभिव्यक्ति, शब्द भंडार, समझ, अवधान, कल्पना, नियंत्रण, आवेश नियंत्रण, जिज्ञासा और समस्या समाधान के लिए विद्यालय स्तर में भी संभाव्य क्षेत्र, संभावनाओं को विस्तार देने के लिए इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे सहयोग, सहानुभूति, सामूहिक भागीदारी जैसी चीजें बच्चे में आती हैं। इससे उच्च कौशल स्तर का बच्चे में विकास होता है। जेडपीडी स्तर से उच्च स्तर तक बालक को जहां पहुंचाया जा सकता है, उसे खेल प्रभावित करता है, और इस खेल को महत्वपूर्ण रूप से वाइसेगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने बताया कि निकट विकास क्षेत्र के विस्तार के लिए जरूरी है खेल। खेलों से वस्तुओं के विषय में विचार का प्रकटीकरण होता है, और साथ ही कार्य और वस्तुओं के अंतर को बालक समझ पाता है। साथ ही खेल से आत्मनियंत्रण का विकास होता है, आत्मनियंत्रण में सहायक है। कुल मिलाकर कहें तो वाइसेगोस्की ने जो जेडपीडी या निकट विकास क्षेत्र के निर्माण की बात की, तो इसमें उन्होंने खेल को बहुत महत्व दिया। क्या महत्व दिया उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो वाइसेगोस्की का मानना है कि खेल बच्चों के निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करता है। उनका मानना यह है कि खेल में बच्चा हमेशा अपनी आयु से अधिक, अपने दैनिक व्यवहार के स्तर से ऊपर उठकर व्यवहार करता है, जो वास्तविकता में नहीं हो पाता है। खेल के भीतर विकास की सारी प्रवृत्तियां उसकी जो भी हैं सार रूप में मौजूद होती हैं। सहयोग है, सहानुभूति है, प्रेम है, भागीदारी है, इन सारी चीजों का विकास खेल करता है। तो खेल विकास के संबंध में शिक्षा विकास में जो बताया उन्होंने, तो बालक अपनी क्षमताओं से, अपने व्यवहार स्तर से आगे जाता है, और संभाव क्षेत्र में जहां तक विकास की संभावनाएं हैं उन चीजों के निकट तक पहुंचता है। निकट विकास का क्षेत्र, उनकी रचना किसने कर दी? खेल ने कर दी। तो खेल केवल विषय वस्तु के निकट विकास क्षेत्र को ही परिभाषित नहीं करता, बल्कि खेल मानसिक प्रक्रियाओं को शामिल करता है, सक्रियता को निर्मित करता है, बच्चे का निकट विकास उच्चतम स्तर में ले जाता है, कल्पित स्थितियों की भूमिका का निर्माण करता है। यह नियम को, प्रेरणा को सिद्ध स्तर तक पहुंचाने का कार्य करता है। बच्चों के व्यवहार में तुलनात्मक अध्ययन, खेल और खेल की बाहर की स्थितियां जो समायोजित हो जाती हैं खेल में, उससे प्राप्त हो जाती हैं। बच्चों को खेलों से अनुभव प्राप्त होता है। यह संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में उसे आगे लेकर जाता है। और साथ ही उपरोक्त अगर देखें तो खेल बच्चों के निकट विकास के क्षेत्र, जहां संभावनाओं की स्थितियों और वास्तविकता के बीच का जो स्वरूप है, जहां अधिगम किया जा सकता है, खेल उस अधिगम को स्वतः दे देता है। इस चीज को वाइसेगोस्की ने बताया। यह वाइसेगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत रहा, और विशेष रूप से गौर करिएगा इस सिद्धांत पर। जो समस्याएं हो, जो प्रश्न हो, बिल्कुल पूछिएगा। सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले दिन मिलते हैं।